हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश और स्वस्थ होगा और आप लोग सेल्फ लव में होंगे। सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की रीडिंग रहेगी आपकी थर्ड पार्टी के ऊपर कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। कुछ दिनों से कंटिन्यू रीडिंग नहीं ला पा रही हूँ, बट आगे रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में करंटली क्या चल रहा है। एंड देन देखेंगे कि आपका नियर फ्यूचर क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और गॉड गाइडेंस लेंगे। और आपको एक बात बताऊं कि जो टॉपिक होता है वो सेम रहता है, ऐसा नहीं है कि रीडिंग रिपीट होती है, रीडिंग अलग ही होती है हमेशा। ठीक है, और मैं तो रीडिंग डालने से 1 घंटे डालने से पहले ही रीडिंग बनाती हूँ। कभी ऐसा नहीं करती कि रीडिंग को 1-2 दिन पहले बना के रखूंगी, नहीं। अगर मैं नहीं होती हूँ तो मैं नहीं डालती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज जब रीडिंग डालती हूँ तो आपको 1-2 घंटे में रिसीव हो जाती है। ठीक है, तो ये मन में नहीं रखना है कि ये रीडिंग रिपीट होती है, ऐसा नहीं है। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके आगे आएगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इससे ज़रूर होगा। ठीक है, हर एक जेंडर के लिए है, आप किसी भी जेंडर के हैं, हर एक धर्म मजहब के लिए है और हर एक राशि के लिए, आपके कोई भी साइन है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए और आप लोग भी जिन्हें भी मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच, गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। स्टार्ट नाउ, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। ओके, ठीक है, आप लोग जानते हैं कंटिन्यू कार्ड आ रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट। ओके जी, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास मैजिशियन, देन उसके बाद है जस्टिस के बाद है हमारे पास एम्परर, उसके बाद है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। ठीक है, एंड इन द लास्ट है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके जी, फर्स्ट कार्ड थर्ड पार्टी जो है, इस टाइम थर्ड पार्टी को बहुत कुछ उसकी मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण मिला है। देखिए, ये जो फर्स्ट कार्ड होता है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ठीक है, लेकिन ये मैं देखूंगी कि थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या मैनिफेस्ट किया है। ये चीज़ मैं आप लोगों को भी वार्निंग देती हूँ, कभी भी अगर ये कार्ड आता है कि आप क्या सोचते हैं वो फ़र्क पड़ता है। देखिए, आप एक अच्छा मैनिफेस्ट करने वाले हो सकते हैं, हर किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है। मान लीजिए मैं हूँ या कोई और है, हो सकता है कि हमें इसके लिए स्पेशल मेडिटेशन पे बैठना पड़े, अपने दिमाग पे जोर डालना पड़े, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करने वाले होते हैं ऑटोमेटिकली। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि पावरफुल तरीके से जो चीज़ सोचोगे, अच्छी सोचोगे तो अच्छी हो जाएगी, बुरी सोचोगे तो बुरी हो जाएगी। मान लो कुछ खाने का ही मन है आपका, ठीक है, कि यार ये मिठाई खाने का या फिर ये चीज़ खाने का बहुत मन है, ऑटोमेटिकली ऐसा होगा या कहीं ना कहीं से आ जाएगी, आप कहीं ना कहीं खा के आओगे। ठीक है, यानी कि आपकी वो इच्छा, बोलते हैं ना कभी काश मैंने कुछ और मांग लिया होता। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन पावर है, लेकिन क्या है, क्या मांगा है, ठीक है, वो मैं क्लेरिफाई करूंगी। थर्ड पार्टी अपने लिए जस्टिस चाहती है, जो भी हो सकता है कि इसने बुरा किया है या जो भी इसको हो सकता है कहीं ना कहीं ईश्वर से अपनी कर्मों की माफी मांग रही हो, दर्द भुगत रही हो थर्ड पार्टी। ठीक है, और जस्टिस ऊपर वाले से चाहती है कि जो भी हुआ है अब मुझे इस चीज के लिए जस्टिस दो, या मेरे साथ न्याय करो, या मेरे दर्द को खत्म करो। एम्परर की एनर्जी है, कोई ना कोई कम्युनिटी का टेंशन हो सकता है, कोई समाज की टेंशन हो सकती है थर्ड पार्टी को इस वक्त, एंड कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जिनका कि एक प्रेशर है इनके ऊपर, सोसाइटी का, समाज का, किसी सीनियर पर्सन का, हस्बैंड का, वाइफ का, लवर का, किसी का भी, बच्चों का, किसी का भी। यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर है इनके ऊपर,
कोई ना कोई दबदबा है, ठीक है। थर्ड पार्टी इस टाइम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सोच विचार रही है कि क्या किया है, क्या करना था, क्या नहीं करना था, लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। थर्ड पार्टी इस टाइम एक कार्मिक सर्कल से गुजर रही है, ठीक है। एक कार्मिक साइकिल है, उससे गुजरती हुई थर्ड पार्टी दिख रही है। कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जिन्होंने इंट्रो नहीं सुनी है फिर बता दूं कि टॉपिक सेम होता है, रीडिंग सेम नहीं होती है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मैजिशियन, मैजिशियन, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मैजिशियन को। ओके, देखिए थर्ड पार्टी ने बाय मिस्टेक, थर्ड पार्टी ने कई दिनों से, जब से मैं आपकी मतलब ये कुछ आई थिंक 15-20 डेज से कंटिन्यू यही चीज़ आ रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी की लाइफ में भी थर्ड पार्टी एंटर की है। ज़रूरी नहीं है कि आप ही के पर्सन के थ्रू की है, हो सकता है कि कहीं और भी अफेयर हो, या हस्बैंड हो या वाइफ हो इनकी थर्ड पार्टी की, या फिर कोई और सिचुएशन हो। अगर इन लॉज हैं तो कोई थर्ड पार्टी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने खुद अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को एंटर किया है, क्योंकि होता है ना कि शीशे में खुद को देखते हैं तो सब पता होता है कि अपने अक्स के बारे में जानता है इंसान। मुझे पता है कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं या मैं क्या बुरा कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें इन्होंने ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट भी कर ली हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने जो मैनिफेस्ट किया है वो है दर्द, परेशानी, खुद एक लापरवाही कि कहीं मेरा पर्सन जो है मुझे छोड़ के कहीं और तो नहीं चला जाएगा, लापरवाही में तो नहीं आ जाएगा। कई लोगों के थर्ड पार्टी की लाइफ में एक लॉन्ग डिस्टेंस बन गया अपने पर्सन के साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया गया है, ये सब कुछ सोचा गया है। ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, या ऑलरेडी पता हो कि थर्ड पार्टी है लाइफ में, तो उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी है यहाँ पे, ठीक है। एक पछतावा, एक गिल्ट, यहाँ पे ये सब दिख रहा है। लड़ाई झगड़े, इंतज़ार करना कि और लंबा इंतज़ार तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ये आप लोगों के लिए भी वार्निंग है। आप चाहे इस चीज़ को देख के खुश भी हो रहे हो, लेकिन ये आपके लिए भी वार्निंग है। कभी भी आप चीज़ों को सोचते हैं, मान लीजिए आपको पता भी है कि थर्ड पार्टी है, बट हर वक्त उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर सोचेंगे तो हम उस चीज़ को पावर दे रहे हैं। यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग। अगर आपके माइंड में आता है तो अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, बिजी कीजिए, ओके। बाकी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है ना कि जो आपका है वो आप ही का है, कोई छीन नहीं सकता उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। जस्टिस को प्लीज क्लेरिफाई कीजिएगा, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, ओके, लास्ट, ओके एंजल्स, थैंक यू। देखिए थर्ड पार्टी की लाइफ में भी एक किसी की प्यार की एंट्री हुई थी, ठीक है। इनका पर्सन जो है इनके हाथों से फिसलता हुआ, निकलता हुआ नजर आ रहा है। लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी पर्सन की एंट्री हुई है थर्ड पार्टी की लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में एंट्री हुई है, तो थर्ड पार्टी जो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, ओके। यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसे लगता है कि जो भी रिश्तों में मेहनत की हुई है या फिर जो भी पैसों के लिए मेहनत की हुई है वो सब ज़ाया हो रही है, सब बेकार हो रही है, ठीक है। ऊपर वाले से जस्टिस चाहती है थर्ड पार्टी इस चीज़ को लेके कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी को लगता है कि बहुत मेहनत से पाया है, फ्रॉड करके पाया है, वो नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द एम्परर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। यह है एम्परर की एनर्जी। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली सोच रहा है, एक रूडली बिहेव, एक एक टफ, जैसे बोलते हैं ना कि किसी के साथ रहना भी एक ऐसा रिश्ता जिसे ना निभाया जा पा रहा है ना छोड़ा पा रहा है, ठीक है, ना छोड़ पा रहे हैं, सॉरी,
ठीक है, यानी कि एक जहर बन जाता है ना निगल सकते हो ना थूक सकते हो। तो यहाँ पे कोई इतना टफ किसी का नेचर हो चुका है, इतना मुश्किल है उसके साथ रहना थर्ड पार्टी को, कि वो बहुत परेशान है। ना ही तो छोड़ पा रही है थर्ड पार्टी उस पर्सन को, और ना ही उसके साथ रह पा रही है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, खुद को भी उसको महसूस हो रहा है कि वो पेन में है, वो एक कर्मा भुगत रही है। यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। लेकिन क्या है ना, उसको ऐसा लग रहा है, देखो हर इंसान को अपना किया हुआ अच्छा ही लगता है। तो थर्ड पार्टी का भी सेम सिचुएशन, उसे लगता है कि मुझे किस चीज़ का किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, जो भी है थर्ड पार्टी इस इंसान से प्यार भी करती है, अटैचमेंट भी नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो है इनको बहुत तकलीफ दे रहा है इस वक्त, या फिर बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, या थर्ड पार्टी एंटर हो चुकी है, तो हो सकता है कि उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देके इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये जो नेचर है, ये बिहेवियर है, ये थर्ड पार्टी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पेन हो रहा है, तकलीफ में है थर्ड पार्टी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द जजमेंट। जजमेंट, थैंक यू। देखिए, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि क्या जिस पे उसने भरोसा किया है, जो उसको एक शादी का कमिटमेंट दे रहा था या शादी के लिए बोल रहा था, या ऑलरेडी इसी से शादीशुदा हो थर्ड पार्टी, तो क्या वो अच्छा है, या अब अगर वो अच्छा था, वो प्यार करता था, तो अब वो उसका ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी के अंदर जजमेंट का कार्ड है, ये सब कुछ चल रहा है। उसे लगता है कि अब इस पर्सन का जो है डबल फेस है, ये पर्सन बहुत स्मार्टली जो है हैंडल कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, हो सकता है, देखिए बहुत सारे लोग ये बात नहीं मानते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खुद का पर्सन है ना, वही गेम खेलने वाला होता है। हम हमेशा दोष थर्ड पार्टी में निकालते हैं, लेकिन ये भी कुछ लोगों के साथ है कि थर्ड पार्टी तो चलो गलत होगी कि नहीं होगी वो तो दूसरी बात है, लेकिन खुद के पर्सन में भी ये कमियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि एक इस पर्सन ने आप थर्ड पार्टी को जो है एक कमिटमेंट दी थी, एक एक शादी का या कमिटमेंट या फिर शादी निभाने का एक वादा किया था यहाँ पे, जो कि डबल फेस, जो कि चेंज हो रहा है। ठीक है, डबल फेस है यहाँ पे इस पर्सन का। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत स्मार्टली जो है हैंडल करता है, लेकिन थर्ड पार्टी भी चीज़ों को समझ रही है, सोच रही है, समझ रही है कि क्या ये सही था रिश्ता कि ये गलत था, क्योंकि अब क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। चाहे इसका कर्मा ही क्यों नहीं है, लेकिन देखो उसको अपने अकॉर्डिंग जो सोच रही है वो बताया जा रहा है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू प्रभु। ओके, यहाँ पे चीट हुआ है, थर्ड पार्टी के साथ भी धोखा मिला है। ठीक है, फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चाहती थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड चल रहा है। सॉरी, जो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चाहती थी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो किया है वही पाया है। इस कार्ड का वो भी मतलब होता है इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, तो हो सकता है कि जितना दर्द इन्होंने आपको दिया है उतना ही दर्द इनको मिल रहा है, इनके आपके पर्सन को भी मिल रहा हो, चाहे यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है। टावर मोमेंट है, लड़ाई झगड़े, रिश्ता खत्म हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली लॉस में हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखे, तकलीफ, चीटिंग, चीज़ों को छुपाना, ये सब कुछ है यहाँ पे। ओके डियर, चलिए प्रभु श्री राम प्लीज गाइड कीजिएगा। मदद कीजिएगा, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में करंटली क्या सिचुएशन है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में करंटली क्या सिचुएशन है? थैंक यू। लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? लास्ट शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? थैंक यू। ये नहीं लूँगी मैं, लीजिए। बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है बॉटम से, तो यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी जो है एंटर कर चुकी है। अब आप लोगों को बता दूं, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप भी थर्ड पार्टी हैं इनके लिए। अब आप लोगों ने मेरे से बहस नहीं करनी है कि मैम हम थर्ड पार्टी कैसे हुए। जब 1 2 तीसरा इंसान थर्ड पार्टी, आपके अकॉर्डिंग वो थर्ड पार्टी है, उनके अकॉर्डिंग आप थर्ड पार्टी हो, ठीक है। उस तरीके से लीजिएगा चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी एंटर कर चुकी है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड इक्वल गिव एंड टेक वाला कार्ड आया है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। यहाँ बता दूं, एक पर्सन को एडवांटेज है यहाँ पे फाइनेंशियली, कोई ना कोई मतलब है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर वो रह भी रहे हैं साथ में, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन अगर रह रहे हैं तो अपने पैसे को बचाने के लिए या अपने स्टेटस को बचाने के लिए या फिर फाइनेंशियली गेन के लिए, ठीक है। हो सकता है कि फाइनेंशियली कोई एडवांटेज हो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को या आपके पर्सन से थर्ड पार्टी को। यहाँ पे पैसों का कुछ लेन देन है, पैसों की कुछ सिचुएशंस हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करने के लिए या फाइनेंशियली अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, अपनी ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे जो है जुड़े हो सकते हैं एक दूसरे के साथ ये पर्सन। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इनडिसीजन की एनर्जी आ चुकी है इन दोनों के बीच में, ठीक है। डिसाइड करना मुश्किल है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक इंसान जो है यहाँ पे सिर्फ एक मतलब एक फिशी एनर्जी है, ठीक है। इस तरीके से फिश होती ना, एक ऑफर तो किया जा रहा है पर वो कमिटमेंट वाला नहीं है, वो बेवकूफ बनाने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन भी हो कि आपको भी डील करने की कोशिश कर रहे हो, थर्ड पार्टी को भी डील करने की कोशिश कर रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ फायदा है अगर तो। या फिर थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे जो है बहकावे में रखना, ठीक है, चिकनी चुपड़ी बातें करके रखना अपने पास, ये चीजें हो सकती हैं। लड़ाई झगड़े इन दोनों के बीच में हो रहे हैं, लेकिन एक पर्सन के अंदर जो है यहाँ पे प्योर लव दिख रहा है और दूसरे का जो है डबल फेस है। ये एनर्जी पहले भी आई थी, आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के अंदर एक इमोशंस हो आपके पर्सन के लिए, लेकिन आपके पर्सन का डबल फेस हो, या तो फिर आपके पर्सन के अंदर इमोशंस हो और थर्ड पार्टी का डबल फेस हो। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी रखता है यहाँ पे एक पर्सन, ठीक है। जो किया है वो पाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे एंटर कर चुकी है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन दोनों के बीच में आ चुकी है, चाहे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो, चाहे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है आ चुकी है, ये क्लियरली दिख रहा है आज, ओके। चलिए देखते हैं, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? इतने सारे लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है अब फिर से आपकी तरफ बढ़ के
रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें इनसे हुई हैं उन सब चीज़ों को ख़त्म करके फिर से जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, सॉरी सेकंड है, ओके यहाँ पे भी सेम है, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देन है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, देन है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, सन की एनर्जी, द हर्मिट, एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। सो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ पे 2 तरह की एनर्जीज आई हुई हैं। आपके पर्सन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हो चुकी है, ठीक है, सॉरी टू से, ओके। इनडिसीजन की एनर्जी में है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पर्सन आपको लेके बहुत कंफ्यूजन में है, ठीक है, आपसे भी डबल गेम खेल रहे हो, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है आज। ये हाफ कार्ड्स अलग एनर्जी बता रहे हैं, ये हाफ कार्ड्स अलग एनर्जी बता रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो जो चिकनी चुपड़ी बातों वाली बात आई थी ना, यहाँ पे आती है। आपके पर्सन जो है सिर्फ आपको अपने आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है। अगर बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप है अपने कंट्रोल में रखते हैं, खुद आपसे अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इन लोगों के लिए है, ठीक है। गाली गलौज करना, हमेशा अपने आप को सही बताना, आपको गलत बताना, आपकी केयर ना करना, आप बीमार हो कुछ भी आपको ना पूछना, तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। डबल फेस है आपके पर्सन का, इनडिसीजन की एनर्जी में है। थर्ड पार्टी के कारण जो है कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये नहीं पता है कि आपकी तरफ बढ़ना है या आपको छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है एक कम्युनिटी समाज भी हो सकता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए समाज है, सोसाइटी है, कास्ट इशू है, आप लोगों का जो भी ऊपर नीचे मतलब जो भी आपकी अमीरी गरीबी ऊंच नीच जो भी देखते हैं कुछ लोग, ठीक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पर्सन के अंदर जो ये भी दिख रहा है, आप एक अगर सोलमेट कनेक्शन है, केयरिंग थे आपके पर्सन लेकिन एकदम से अगर चेंज हो गए हैं, केयर थी, तो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहते हैं, ऊपर वाला नहीं गाइड कर रहा है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी दोनों के लिए है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आपके बीच में बैलेंस करना चाहते हैं, और यहाँ पे जिन लोगों को लगता है कि हमारा सोलमेट कनेक्शन है, वो केयरिंग भी है, वो मुझसे प्यार भी करता है, वो मेरे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए भी है कि आपके पर्सन जो है बैलेंस यहाँ पे बना के चलना चाहते हैं, ठीक है जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन देखिए ये भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि न्यू पर्सन की है। थर्ड पार्टी सिचुएशन पेरेंट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो लोग आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो थर्ड पार्टी होती है। यानी कि दो के बीच में जब तीसरा इंसान आ जाता है, वो कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी कि जिसके कारण कि आपका रिश्ता खराब हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो इनकी बहन हो सकती है, इनका भाई हो सकता है, इनकी माँ हो सकती है, इनके फादर हो सकते हैं, आपके भी मदर फादर ब्रदर कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जिसके कारण कि इनको भड़काया जा रहा है, इनको समझाई जा रही चीजें, और ये जो है कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेके, इनडिसीजन की एनर्जी में आ रहे हैं, ओके। बहुत क्लियरली समझाया है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है प्लीज। चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन का। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। देखिए आपको बता दूं, कोई ना कोई ऐसा आपको कुछ सुनने को मिल सकता है जिससे आपको तकलीफ भी होगी दिल में, ठीक है। कोई ना कोई पेन भी मिल सकता है, कोई ना कोई आंधी आ सकती है आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही हो। जरा मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ, ठीक है, क्लेरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स।
स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड क्यों आया है? थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, पेशेंस रखिएगा, ऊपर वाला बोल रहा है, ठीक है? क्योंकि ये जो भी आपकी लाइफ में एक तूफान आएगा, जो भी आपको तकलीफ मिलेगी, ये लंबे टाइम की नहीं होगी, तो आपने घबराना नहीं है। चीज़ों को हो सकता है कि मान लीजिए आपके पर्सन, अगर आप लोग चाहते हैं कि वापस आए, ठीक है, तो वापस आए, पहले लड़ाई झगड़ा हो तो घबराना नहीं है, वो कुछ वक्त का होगा। आप लोगों ने पेशेंस रखना है, और यही चीज़ उन लोगों पे भी लागू होती है जो लोग इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। आपको लगता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है, तब भी आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। पेशेंस रखिए, आपको धीरे धीरे समझ आएंगी चीज़ें। आपके पर्सन जो आगे प्री प्लान होकर स्ट्रेटजी बना के निकलेंगे, ठीक है, एक स्ट्रेटजी, एक प्लान करके निकलेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, युद्ध करेंगे लोगों से, ठीक है। मतलब जहां लगता है इनको कि नई चीजें बिगड़ रही हैं, आपकी गलती नहीं है, इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वहां पे ये स्टैंड लेंगे, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स जो है आपकी हेल्प करेंगे, आपकी भी और उनकी भी। तो कोशिश करो अपने एंसेस्टर्स को याद करने की, वुल्फ स्पिरिट्स को, जिन भी एनिमल स्पिरिट्स को आप मानते हैं उन्हें याद कीजिए। सन की एनर्जी है, बच्चों के कारण भी आपका रिश्ता सुधर सकता है आने वाले वक्त में, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ सकती है, ठीक है। एप्रिसिएशन आने वाले वक्त में आपके पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपको समझेंगे, आपकी काबिलियत को समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है, तो आपने घबराना नहीं है। ये कुछ वक्त के लिए आपका हो सकता है कि थोड़ा दूर हो जाए समझ आने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, ऊपर वाला भी हमें कुछ बातें समझाने के लिए ऐसा करता है, हमें या उन्हें, किसी को भी। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? ओके, ओके, अगेन नो एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली, देन है नो, यहाँ पे भी नो है, वेट। देखिए अब मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ रुकने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वहां भी पेशेंस का कार्ड आया था, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में भी तो आपने भी कोई भी डिसीजन जो है जल्दबाजी में नहीं लेना है, ना तो आगे बढ़ने का जो भी सोच रहे हैं, और ना तो कुछ मतलब कोई भी डिसीजन ऐसे एकदम से नहीं ले लेना है, ठीक है। पेशेंस रखिए। ऊपर वाला बोल रहा है क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए हर चीज के लिए, या आप लोगों ने उन एकदम से उनकी बातों में भी नहीं आ जाना है, ठीक है। कम्युनिकेट कीजिए, नो एंड नो का आंसर आपके लिए आया है, वेट कीजिए बोला, और माफ करना सीखिए। अगर आपने इस रिश्ते से बाहर निकलना, तब भी आपको माफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ कि ये एक चक्र होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ भी या आपके पर्सन के साथ जो भी आप कर्मा झेल रहे हो, पेन भुगत रहे हो ना, ये एक साइकिल है। आपको नॉलेज होगी तो आपने इसे कट करना है। अगर आप भी माफ नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट जो भी आपका बर्थ होगा, आप रिवेंज लेंगे, फिर वो रिवेंज लेंगे, फिर आप लोगे, तो ये चलता जाएगा। ऊपर वाले ने आपको मौका दिया, इस बात को समझाया है, आप टैरो रीडिंग देखते हो, तो इस सर्कल को यहीं पे कट कर दीजिए। आपको माफ करना है, आगे बढ़ना है, ताकि ये साइकिल जो है यहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा जरा, मैं चेक कर लूँ। गाइड कीजिएगा एंजल्स, नो का कार्ड किस लिए आया है? थैंक यू सो मच, प्लीज, थैंक यू। ओके, अगर फाइनेंशियली किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, अगर आप फाइनेंशियली अपनी लाइफ में कोई स्टेप लेना चाहते हो, या लीगली कोई सिचुएशन में लीगली कोई स्टेप लेना चाहते हो, तो आपके लिए नो आ रहा है कि अभी आपने कुछ भी स्टेप नहीं लेना है। कहीं शिफ्ट करना चाहते हो, या जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो वेट करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। ओके जी, ओके प्रभु। दो कार्ड्स आए हैं, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन एंड प्रिटेंडर्स। आपको ऊपर वाला ऐसे लोगों से बचने के लिए बोल रहा है जो कि सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके वेल विशर हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से आपने बचना है। नेक्स्ट कार्ड है फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, ठीक है। अभी आपको हो सकता है कि हर तरफ एक जंगल में इंसान खो जाता है ना, तो अगर कहीं से भी जाएगा तो उसको लगेगा यही रास्ता है, पता लगा घूम फिर के वहीं आ जाओ। जंगल में खो जाओ तो हर एक रास्ता वैसा ही दिखता है ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है ऊपर वाला कि अभी आप जो है इस प्रॉब्लम में हो, लेकिन आंखें बंद करो, ध्यान से सोचो, जो भी आपको दिशा निर्देश मिलते हैं, यानी कि जो भी आपको एक
एक गाइड किया जाता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया, उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि दिशा का अगर आपको नॉलेज होगा ना, अगर आपको पता होगा कि आपको किस तरफ जाना है, ठीक है, अगर आपको पता है तभी आप निकल पाओगे उस जंगल से, ठीक है। तो इस फॉरेस्ट से निकलने के लिए आपको अपने आप को शांत करना है, जो भी ऊपर वाला आपको साइन दे रहा है उसको समझने की कोशिश करनी है। ओके, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु? ये भी यही कार्ड है, लिसन टू योर इनर विजडम। जो भी ऊपर वाला आपको इंट्यूशन दे रहा है उस इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए। ऐसा आपने एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना, कुछ नहीं करना है ऐसे, ठीक है। ये थी आज की आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए। एंड जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और मेरी इस क्यूट सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। थैंक यू सो मच। मैं आप सबके लिए विशेस भेज रही हूँ आज। ऊपर वाला करे आप सबकी लाइफ में खुशियां आए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।